25 मई 2019। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियों। मैं हूँ इज़हार अहमद और वेलकम करता हूँ आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। चैनल तो हमारा किचन गार्डनिंग के नाम से है, लेकिन इसके ऊपर ज़्यादा किचन गार्डनिंग वाली वीडियोस हैं ही नहीं। पहले मेरा प्लान था कि मैं अपने पूरे इस गार्डन को एक ट्रॉपिकल गार्डन में कन्वर्ट कर दूँ, लेकिन सोच विचार और आप लोगों के कमेंट्स रीड करके मुझे पता चला ट्रॉपिकल गार्डन बना लेने से हमारे किचन की नीड पूरी नहीं होगी। सिर्फ खूबसूरती की हद तक तो हम बना सकते हैं, लेकिन हमारे खाने पीने के वो काम नहीं आएंगे, क्योंकि नॉर्मली पौधे को भी हमने पानी देना होता है और जो सब्ज़ी वाले पौधे हैं उनको भी पानी देना होता है, उनको भी खादें देनी पड़ती हैं। केयर तो दोनों की ही करनी पड़ती है। हाउस प्लांट से हमारे किचन की ज़रूरत पूरी नहीं होती, तो इसीलिए अब मैं सोच रहा हूँ अपने इस गार्डन को ट्रॉपिकल गार्डन बनाने वाला प्लान मैं कैंसिल कर दूँ और इसकी जगह पर बनाऊँ एक वेजिटेबल गार्डन। रात को मैंने ये काम शुरू किया, अपना प्लान चेंज किया और रात के टाइम ही, क्योंकि रमज़ान का महीना है, रोज़ा रखकर ये सब कुछ काम हम धूप में नहीं कर सकते। तो अच्छी बात तो ये है कि रात में काफ़ी बारिश हुई लाहौर में, जो ठंडक बढ़ गई और काम करने में थोड़ी सी आसानी होने लगी मुझे। लेकिन इस वक्त काम करने की हालत नहीं है मेरी। रोज़ा इफ्तार करने के बाद मैं ही दोबारा अपने स्टेयर्स के ऊपर आऊँगा और दोबारा से कुछ काम करूँगा। चलिए आपको कुछ बताता हूँ। यहाँ पर काफ़ी सारे हैंगिंग पॉट्स पड़े हुए थे, जो कि गर्मी जैसे ही शुरू हुई तो उनको मैंने उठाकर यहाँ पर रख दिया था, लेकिन अब उठाकर मैंने इनको दोबारा से हैंग कर दिया है अपनी अपनी जगह पर, क्योंकि ऊपर ग्रीन नेट है और इसके नीचे भी एक इस लेवल के ऊपर भी, इस तार के ऊपर भी ग्रीन नेट मैंने लगाया हुआ था, वो मैंने रिमूव कर दिया है और सिर्फ एक ही अब ग्रीन नेट ऊपर वाली शेड पर लगा हुआ है। ये वाला ग्रीन नेट भी मैं आज रिमूव कर दूंगा, क्योंकि ऊपर ग्रीन नेट लगा हुआ है। ज़्यादा अंधेरा होने की वजह से भी, ज़्यादा शेडी एरिया बनने की वजह से भी पौधों की ग्रोथ काफ़ी डी शेप होने लगती है, क्योंकि सूरज की रोशनी बहुत ज़रूरी होती है पौधों की ग्रोथ के लिए। तो यहाँ पर दो बेंच रखे हुए थे जिनके ऊपर मैंने गमलों को रखा था, मैंने वो बेंच रिमूव कर दिया है। उनके ऊपर से जितने भी गमले थे वो उतार दिए हैं। अब ये वाला बेंच मैं उठाऊँगा और अपनी इस क्यारी के आगे रखूँगा। अपने इस छोटे से गार्डन को मैं, जो कि बहुत ही छोटा गार्डन है, इसको मैं दो हिस्सों में कन्वर्ट करने वाला हूँ। मतलब पार्टीशन कर दूंगा। एक हिस्सा होगा हमारा हाउस प्लांट का और दूसरा होगा वेजिटेबल गार्डन का। वेजिटेबल गार्डन के लिए धूप की ज़रूरत होती है, इसलिए मैंने ऐसा एरिया लिया है जहाँ पर धूप ज़्यादा देर के लिए आती हो, तो पौधों की ग्रोथ, सब्ज़ी वाले पौधों की ग्रोथ अच्छी होती है। अकेले ये सब कुछ करना बहुत ही हिम्मत का काम है और माइंड को बहुत ही हाज़िर रख कर ये सब काम करने पड़ते हैं। तो अब नीचे ही मैं गमले लगा दूँगा, जोड़ दूँगा जो भी मैंने यहाँ से उठाए हैं, तो इसके नीचे ही बेंच के नीचे जोड़ूंगा और ये वाला टेबल जाएगा हमारी दूसरी जगह पर। आप लोगों की राय लेना भी बहुत ज़रूरी होता है भाई। सीधी सी बात है, हम घर में ये सब कुछ कर रहे हैं, उसका कुछ फ़ायदा होना चाहिए हमें। अगर तो ये आपका कारोबार है तो फिर आप यही करें, और अगर आप शौक़ की खातिर ये कर रहे हैं तो साथ में किचन गार्डनिंग का काम ज़रूर करें। मतलब सब्ज़ियाँ वगैरह ज़रूर उगाया करें, ताकि आपके किचन की नीड कम से कम वो वेजिटेबल्स जो मसाला बनती हैं, जैसे मिर्च, टमाटर, पुदीना, धनिया, पालक, मेथी, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके किचन में रूटीन से यूज़ होती हैं, तो कम से कम वो तो उगा सकते हैं हम। मुझे आप लोगों की वोटिंग की ज़रूरत है। मुझे बताइए आप, क्या वेजिटेबल गार्डनिंग करना अच्छी बात है? आप लोगों को वो पसंद है? क्योंकि मेरे दिमाग पर जुनून की हद तक वो छा चुका है, मतलब सब्ज़ी उगाना। छत के ऊपर कंटेनर गार्डनिंग ही हम कर सकते हैं, इसलिए ग्रोइंग बैग्स के अंदर हम सब कुछ करेंगे। मिट्टी भी मैंने मंगवा ली है और ये ग्रो बैग आप देख सकते हैं, ये भी काफ़ी सारे मैंने मंगवा लिए हैं। और हमारा दराज स्टोर के ऊपर भी ये स्टॉक आ चुका है, आप ऑर्डर करना चाहें तो कर सकते हैं। ये मेरे यूज़ के लिए होंगे। बहुत सारे ग्रोइंग बैग्स में एज आ गमला उसको यूज़ करूँगा। पत्तों की खाद भी आ चुकी है, कोकोपीट भी रेडी हो चुकी है। ये भी कोकोपीट है, ये भी कोकोपीट और ये भी कोकोपीट। सोइल मिक्सचर बनाने के लिए मैं 40% कोकोपीट लूँगा, 40% मिट्टी लूँगा और 20% पत्तों की खाद लूँगा। पत्तों की खाद ना हो तो आप गाय का गोबर भी मिक्स करके रख सकते हैं। जैसे जैसे आपको ज़रूरत पड़े आप ग्रोइंग बैग के अंदर डालें, या जैसे भी आपने गमलों के अंदर लगाना है लगाएं और उसके अंदर सब्ज़ी वाले पौधे लगा सकते हैं। लेकिन अभी तो काफ़ी टाइम पड़ा है। सितंबर से अक्टूबर के महीने में सर्दी वाली वेजिटेबल की सीडलिंग करने का टाइम शुरू होगा। तो 3 से 4 महीने पहले ही आपको मैं बता रहा हूँ कि वेजिटेबल गार्डनिंग के लिए आप भी अगर सॉइल को प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, क्योंकि अब मैं सब्ज़ियाँ उगाऊँगा।
वो भी सब्जियां ज़रूर ट्राई करूंगा जो कि हम छत के ऊपर नहीं लगा सकते, जैसे कि फ्रूट में मेलन है, तरबूज काफ़ी बड़े साइज़ का हो जाता है। वो एक क्रीपर वाइन है, क्लाइंबर नहीं होती है, ज़मीन के ऊपर ही उसकी बेल फैल जाती है। उसको ज़्यादा स्पेस, ज़्यादा जगह की ज़रूरत है, ज़्यादा धूप की ज़रूरत है, इसलिए छत के ऊपर नहीं उगा पाते। लेकिन मैं ट्राई ज़रूर अब करूँगा। अब मेरे गार्डन में जो हाउस प्लांट पड़े हुए हैं, इससे हट के मैं कोई नई वैरायटी जल्दी नहीं लाऊंगा। ज़्यादातर मेरी कोशिश यही होगी कि सब्जियों वाले पौधे 12 महीने हमारे घर में होने चाहिए। कुछ ना कुछ हम सब्ज़ी हर टाइम, हर दिन हासिल कर सकें। एक सब्ज़ी के फॉर एग्ज़ाम्पल मिर्च के कितने पौधे आपके पास होने चाहिए ताकि आप डेली बेस के ऊपर वहाँ से मिर्चें उतार सकें। सब्जियों के लिए 6 महीने का पीरियड होगा। 6 महीने सर्दी वाली सब्जियों के लिए, 6 महीने गर्मी वाली सब्जियों के लिए। लेकिन मेरी कोशिश ये होगी कि मेरे गार्डन में कम से कम 2 चीज़ें हर वक्त मौजूद हों। मिर्च के पौधे जिनको मिर्चें भी लगी हों और टमाटर के पौधे जिनको टमाटर भी लगते हों। जब जब हमें ज़रूरत पड़े हम अपने किचन की ज़रूरत को वहीं से पूरा करें। तो अभी काफ़ी काम करना बाकी है। अब बहुत ही गंद है, समझ से बाहर है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर रखूँ। जब अकेला माइंड हो तो सब कुछ करना बहुत ही मुश्किल लगता है। उतना टाइम काम करने में नहीं लगता जितना सोचने में लग जाए। तो सोचते सोचते कई घंटे इसी तरह बीत जाते हैं। ये देखिए मिर्च के पौधे, ये है तड़का मिर्च जिसको घोल वाली मिर्च लगती है। इसको मैंने क्यारी में लगाया हुआ, लेकिन यहाँ पर शेडी एरिया रहता है तो ये पौधा झुक कर उस साइड में, उस डायरेक्शन में बढ़ रहा है जहाँ से सूरज की रोशनी आती है। तो इस क्यारी को कुछ महीनों के बाद में जैसे ही सब्ज़ी के बीज लगाने के दिन आएंगे तो इस क्यारी को मैं खाली करूँगा। मतलब जितने भी ये गुले दाउदी के पौधे हैं इनको ट्रिम करूँगा, कटाई करूँगा और एज अ कटिंग पौधों को ग्रो करूँगा गमलों के अंदर। तो ये वाली मिट्टी, मतलब ये वाली क्यारी का ऊपर सरफेस एरिया बिल्कुल एकदम क्लियर करूँगा और उसके बाद में उसके ऊपर सब्ज़ी वाले पौधे, पालक, मेथी, इस तरह की चीज़ें मैं पत्तों वाली सब्ज़ियाँ लगाऊँगा। आहिस्ता आहिस्ता सभी कुछ हो जाता है, एकदम से सब कुछ नहीं कर सकते। हमारे अंगूर की बेल भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। अब मेरा प्लान था कि इसका मैं कंप्लीट शेडी एरिया बनाऊंगा जो कि 1 साल उसको लग सकता है, क्योंकि इसकी 6 महीने ग्रोथ होती है और कुछ महीने रेस्ट करती है। ये अक्टूबर के बाद में इसकी ग्रोथ रुक जाती है और ये दोबारा मार्च के महीने में सही से अपनी ग्रोथ को दोबारा शुरू कर लेती है। लेकिन अब तो सब्जियां उगाने को दिल चाह रहा है मेरा, तो इसलिए ज़्यादा शेडी एरिया सब्ज़ी वाले पौधों के लिए अच्छा नहीं माना जाता। उसको डायरेक्ट धूप की ज़रूरत होती है। पहले मेरा प्लान था कि मैं बटरफ्लाई पी की बेलें लगाऊंगा, जैसा कि मैंने लगा ली। ये रस्सी के ऊपर चढ़ रही हैं। आहिस्ता आहिस्ता ये चढ़ती चढ़ती मेरे इस पूरे जो हुड लगाया हुआ है मैंने, बांस का ये हुड है, इसके ऊपर चढ़ जाएंगी और पूरा ये वाला एरिया शेडी एरिया बना देंगी। लेकिन अब मैं ऐसा नहीं करने वाला हूँ। बस एक लिमिट के अंदर अंदर रहकर ही इन पौधों की ग्रोथ करवाऊंगा मैं। बाकी की ट्रिमिंग और कटिंग टाइम टू टाइम करता रहूँगा। इस एरिया में ज़्यादातर मेरे पास ग्रोइंग बैग लगे होंगे जिनके अंदर सब्ज़ी वाले पौधे होंगे। ये प्लान काफ़ी लंबा है और एक बंदे के लिए ये सब कुछ करना काफ़ी मुश्किल हो सकता है। लेकिन जब आपने कुछ कर लेने की ठान ली हो तो फिर कुछ भी मुश्किल नहीं होता इंसान के लिए। इंसान इस दुनिया में जब आया था तो अकेला था, तो अब तक देखिए इंसान ने क्या कुछ बना डाला। तो कितनी हिम्मत है इस इंसान में और कितनी अच्छी सोच और कितनी बुरी सोच। पॉजिटिव थिंकिंग भी साथ साथ चलती है और नेगेटिविटी भी। कुछ लोग अच्छा सोचने में अपना टाइम सर्व करते हैं और कुछ लोग बुरी प्लानिंग में। लेकिन मेरी प्लानिंग तो आई थिंक अच्छी ही है। तो अच्छी प्लानिंग के लिए कुछ टाइम भी लगता है, सब्र भी करना पड़ता है, तभी मीठा फल मिलता है हमें। तो मैं कैसी अब लुक दूंगा, कैसे अरेंजमेंट करूंगा अपने इस गार्डन की, ये फ़िलहाल के लिए मैं नहीं जानता हूं। लेकिन फ़िलहाल तो सफाई सुथराई का टाइम है। अब मेरा गला खुश्क हो रहा है, अब मैं नीचे जाऊंगा और इफ्तारी के बाद में रात के टाइम ऊपर आऊँगा और थोड़ा सा देखूँगा, कुछ काम करने की कोशिश करूँगा। अब मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज़, गुड बाय, सी यू एंड टाटा। और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। सोइल की प्रीपेयरिंग जब मैं करूँगा उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊँगा कि सब्ज़ी वाले पौधे लगाने के लिए आपके पास कैसी सोइल होनी चाहिए, वो भी ग्रोइंग बैग के लिए। कौन कौन सब्जियां लगाने में इंटरेस्टेड है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और सभी लोग वीडियो के नीचे जो कमेंट्स होते हैं उसको रीड ज़रूर किया करो, उससे आपको बहुत हेल्प मिल जाती है। बहुत से ऐसे सवालों के जवाब भी मिल जाते हैं जिनकी आप तलाश कर रहे हों। और आपको वेजिटेबल गार्डनिंग करना पसंद आएगी या नहीं ये भी ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हाउस प्लांट के ऊपर तो काफ़ी साल मैंने लगा दिए। चलिए 1 या 1.5 या 2 साल हम सब्जियों वाले पौधों पर भी लगाते हैं। इसकी अवेयरनेस भी आम करते हैं जिस तरह हमने हाउस प्लांट की।